भक्ति ने कहा कि सुना था कि राजा परीक्षित ने देखा था कलयुग को, फिर इस पापी को मार क्यों नहीं डाला, रहने क्यों दिया? इस पापी कलयुग के आते ही सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सब वस्तुओं का साथ न जाने कहां चला गया। परीक्षित जी ने मार क्यों नहीं डाला इसको? और करुणामय भगवान श्री हरि से भी ये कैसे देखा जा रहा है? मेरा संदेह दूर कीजिए, क्योंकि आपके वचनों के सुनने से मुझे बड़ी शांति और पुष्टता मिल रही है। भक्ति जी ने कहा। नारद जी ने कहा, देवी तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारा दुख निश्चित दूर होगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को गए, उसी दिन से संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला एक कलयुग आ गया। उसी दिन से कलयुग आया है जिस दिन भगवान परम धाम को अंतर्धान हुए, द्वापर कांत। तुमने जो पूछा परीक्षित जी ने मारा क्यों नहीं इस कलयुग को, तो दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ी, जो ही दृष्टि पड़ी कलयुग समझ गए मार डालेंगे, क्योंकि भगवत शक्ति से संपन्न है। वो दौड़ के अपनी पाग उतार कर दीन होकर शरण में आ गया। और ये नियम है कि जो चरणों में गिर पड़े, शरणागत हो जाए, चाहे प्राणों की बाजी लगानी पड़े, उसकी हानि नहीं होनी चाहिए। ये शरणागत का धर्म का नियम है। जैसे कबूतर चरणों में गिर गया तो महाराज शिवी जी ने अपने संपूर्ण शरीर को, मांस को और शरीर को भी दे दिया, लेकिन कबूतर को नहीं दिया। वो दीन के समान शरण में आ गया। अब जब शरण में आ गया तो मारा नहीं जा सकता। फिर देखा कि ये तो सब का सारग्राही है। जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से नहीं मिल सकता, वो कलयुग में हरिनाम से मिल सकता है। ए देखो, ये सार वस्तु कलयुग की पकड़ी महाराज परीक्षित जी ने। यद्यपि ये बहुत ही अमंगलकारी है कलयुग। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। बड़ी बड़ी समाधि से, बड़ी बड़ी तपस्या से, साधना से, योग से जो फल नहीं मिलता कलयुग में, नाम जप और नाम कीर्तन से। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये सारहीन होने पर भी महाराज परीक्षित ने एक बात देखी कि जो दसियों हजार वर्ष तपस्या और समाधि और साधना से फल, वो भगवान नाम कीर्तन और जब से कलयुग में सहज में प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इसको नहीं मारा। पहले तो शरणागत हो गया, और दूसरी बात इसमें बड़ी जोर की एक बात देखी कि जो दसियों हजार वर्ष समाधि, तपस्या, योग, यज्ञ आदि से, वो यहां सहज में नाम जप से, नाम कीर्तन से प्राप्त हो जाएगा। कुकर्म में सबकी प्रवृत्ति फैलाना एक कलयुग का कार्य है। और पृथ्वी जब देखा पाप हो रहा है तो सब सार वस्तु अंतर ध्यान करने लगी।